नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनल एसवीपी कॉलेज भभुआ दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वह है श्री अरविंद अतिमानस की अवधारणा। आज हम दर्शन के जिस सिद्धांत को समझने जा रहे हैं वह श्री अरविंद घोष द्वारा दिया गया है। श्री अरविंद उत्कट देशभक्ति से ओतप्रोत एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ में एक आध्यात्मिक विचारक एवं योगी थे। समकालीन भारतीय दर्शन के पुनरुत्थान का श्रेय जिन दार्शनिकों को जाता है उनमें श्री अरविंद का नाम अग्रगण्य है। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष था और माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता था। 5 दिसंबर 1950 में श्री अरविंद घोष की लौकिक यात्रा समाप्त हो गई। अब उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में जो काम किया है उसे समझते हैं। उन्होंने योग दर्शन के महत्व को रेखांकित करते हुए आधुनिक परिवेश के अनुरूप उसकी पुनर्व्याख्या की। उनके दर्शन को अनुभवातीत सर्वांग योग के दर्शन के नाम से जाना जाता है। श्री अरविंद का दर्शन इस धारणा पर आधारित है कि मानव का बौद्धिक विकास अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया है। इसके आगे उनका अंतरात्मिक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। यदि मानव इस दिशा में नहीं बढ़ता है तो केवल उसका विकास क्रम अवरुद्ध होगा, वरन वह पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो अतिमानस का स्तर है श्री अरविंद ने उसे कहाँ रखा गया है। वह उन्होंने विकास की प्रक्रिया में बताया है। मनुष्य का जीवन 2 गोलार्धों में बटा है। एक उसका भौतिक जीवन है और दूसरा उसका आध्यात्मिक जीवन है। श्री अरविंद विकासवाद के इस अवधारणा को मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति स्वभाव से निरंतर विकास की भावना से युक्त होता है। उनके अनुसार मनुष्य का यह विकास का क्रम भौतिक से आध्यात्मिक स्तर पर होता है। इसके लिए उन्होंने विकास के 8 स्तर बताए हैं, जिसमें पहला स्तर है सत, दूसरा है चित, तीसरा है आनंद जिसे हम सच्चिदानंद परम स्तर का कहते हैं। इसके बाद आता है अतिमानस। यह मध्यमवर्ती स्तर है जो मनुष्य के भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से और आध्यात्मिक जीवन को उसके भौतिक जीवन से जोड़ता है। अतिमानस के बाद अगला स्तर जो आता है वो मन है। उसके बाद चैत्य है, चैत्य पुरुष, प्राण एवं जड़। अतः स्पष्ट है कि सत्य की चेतना के रूप में अतिमानस का वह आध्यात्मिक तत्व है जिसे सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना कहते हैं, और भौतिक तत्व मन के चरम लक्ष्य के रूप में अतिमानस है। शंकराचार्य के अनुसार समझे तो अतिमानस के स्तर पर जीवो ब्रह्मैव नापरः, अतः जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता, यह ज्ञान होता है। यानी अतिमानस वह मध्यमवर्ती स्तर है जहाँ से ब्रह्म जो है अतिमानस के आधार पर सृष्टि या जगत में अंतर्लयित होता है और जगत करता है, सृष्टि करता है। उसके पश्चात वह जगत से जब ऊपर आध्यात्मिक अवस्था के ऊपर जाता है तो वह परम सत्य के रूप को प्राप्त करने के लिए भी अतिमानस का ही प्रयोग करता है। अब हम समझते हैं कि अतिमानस का स्वरूप क्या है। अतिमानस का स्वरूप सबसे पहले वह सृजनात्मक है। अतिमानस सच्चिदानंद की सृजनात्मक शक्ति है। सच्चिदानंद स्वयं विश्वातीत रूप है, परंतु अतिमानस के माध्यम से वह विश्व के संपर्क में आकर विश्वव्यापी बन जाता है। सच्चिदानंद स्वयं सृष्टा नहीं है, परंतु उसमें सृष्टि की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं की अभिव्यक्ति अतिमानस के द्वारा होती है, इसलिए उसके स्वरूप को सृजनात्मक कहा गया है। दूसरा, सापेक्षता प्रदान। अतिमानस सृजनात्मक होने के कारण सापेक्षता प्रदान करने वाला है, यानी सच्चिदानंद का सृष्टि में अंतर्लयित होना और सृष्टि से उसका अवरोहण होना, दोनों ही प्रक्रिया में अतिमानस की अपेक्षा रहती है।
तीसरा, प्रारंभ एवं अंत। प्रारंभ एवं अंत कहने का तात्पर्य यह है कि अतिमानस विकास की प्रक्रिया के अवरोहण एवं आरोहण दोनों ही प्रक्रिया में स्थित होता है, यानी वह सृष्टि का सृजन भी करता है और उससे अज्ञान से मुक्त भी कराता है। चौथा, गतिशील शक्ति। गतिशीलता उसका स्वरूप है क्योंकि उसी के द्वारा सच्चिदानंद विकास की पूरी प्रक्रिया करता है। पांचवा, रित चित्त। श्री अरविंद के अनुसार रित चित्त का मतलब है एक चेतन सत्ता जो आरोहण और अवरोहण की प्रक्रिया को एक नैतिक व्यवस्था के आधार पर संचालित करती है। इस प्रकार अतिमानस का स्वरूप रितचित है क्योंकि यह प्रक्रिया उसी के द्वारा संभव होती है। छठा है गौड़ अवस्थान। श्री अरविंद अतिमानस को सच्चिदानंद का गौड़ अवस्थान भी कहते हैं, अर्थात अतिमानस के स्तर पर एक का अनेक में और अनेक का एक में अवस्थान होता है। अब हम समझते हैं कि मन के कितने स्तर होते हैं जो हम रोज देखते हैं। पहला एक होता है दैहिक एवं संवेगात्मक स्तर। ये ऐन्द्रिक सुख का स्तर होता है जहाँ पे मनुष्य पूरी तरीके से भौतिकवादी होता है। दूसरा मन का स्तर है मानसिक स्तर। ये जागृत अवस्था है जो प्राणिक मनुष्य के, यहाँ पर मनुष्य के अंदर बुद्धि या विवेक उत्पन्न हो जाता है। उच्चतम स्तर जिसका बौद्धिक स्तर कहते हैं, जो मनोमय मनुष्य होता है, जहाँ पर मनुष्य आध्यात्मिक रूप से अपनी चेतना का विकास करता है। अब हम देखते हैं कि मन से अतिमन का विकास कैसे होता है। पहला, मानस। यह एक ऐसी चेतन शक्ति है जो अपने प्रदत्त विषयों को मापती है। यह इंद्रिय सुखों से आच्छादित रहती है। दूसरा, उच्चतर मानस। प्रश्न उठता है कि अनेक से एकात्म की ओर होना जैसे प्रवृत्ति मन में कैसे जागती है। श्री अरविंद के अनुसार ऐसा तभी संभव होता है जब मन को अपनी क्षमता और क्रिया की स्पष्ट चेतना हो और उसे वह नियंत्रित करना भी जानती हो, यानी इंद्रिय सुख सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर उठना ही इसका ज्ञान उच्चतर मन के स्तर पर प्राप्त होता है। उसके बाद प्रदीप्त मानस है। प्रदीप्त मानस की क्रियाएं विचार मूलक ना होकर दृष्टि मूलक होती हैं, यानी यहाँ सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की दृष्टि स्थापित हो जाती है। चौथा है अंतर्भास मानस या अंतर्दृष्टि। जब आत्म की चेतना शक्ति चेतना के प्रकाश के साथ ऐसा समझने लगे कि उसे अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, वही अंतर्दृष्टि है। इसकी 4 शक्तियाँ होती है। सत्य दर्शन। पहला, सत्य दर्शन, सत्य का प्रकाश में लाने की शक्ति। दूसरा, सत्य श्रवण, सत्य की ओर प्रेरित होने की शक्ति। तीसरा, सत्य स्पर्श, सत्य के वास्तविक अर्थ को तात्कालिक पकड़ने की शक्ति। चौथा, सत्यों को सहज रूप से पकड़ने की शक्ति। अब अंतर्दृष्टि का अधिमन में कैसे विकास होता है। अधिमन या व्यापक मानस यह एक अति चेतना विश्वव्यापी मानस है जो अति मानसिक चेतना को साक्षात ढंग से संबंधित है। यह अतिमानस की अवस्था नहीं है, यह विश्वव्यापी है, किंतु इसमें एकात्म की एक रूपता की चेतना नहीं है। छठा, अतिमानस। यहाँ एकात्म की एक रूपता की चेतना विश्वव्यापी होने पर भी होती है। अब देखते हैं अतिमन की कितनी अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है अंतर्दृष्टि चेतना। इस अवस्था में अतिमानस अपनी सर्वोच्च अवस्था में सच्चिदानंद के साथ युक्त रहता है। यह एकवादी चेतना है। दूसरा है अभिमुख दृष्टि चेतना। इस स्थिति में सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में एक से अनेक का उद्भव होता है, उसका कारण चित्त की शक्ति है। तीसरा है प्रेक्षणात्मक चेतना। इस अवस्था में व्यक्तिगत ब्रह्म को जो एक तम ब्रह्म को आश्रय मिलता है वह समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में बहु से पृथक हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अतिमानस की सृष्टि संबंधी प्रथम स्थिति में सब कुछ एक रूप प्रतीत होता है, जैसा कि हम कहते हैं एको अयम आत्मा। दूसरी स्थिति में अनेकता प्रकट होती है। इस अवस्था में अनेकता में एकता की चेतना तो रहती है। तीसरी अवस्था अतिमानस की जगत में अवतरित होने की अवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं अतिमानस की चेतना संपूर्णता पर पूर्णतया आच्छादित दृष्टि है, क्योंकि यह सत्य के पूर्ण
द्वैत रूप का